फ्रेंड्स, वन फाइन डे आपको एक मैसेज आता है कि योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन फ्रीज्ड ड्यू टू ट्रांजैक्शन पैटर्न मिसमैच vis-a-vis डिक्लेयर्ड प्रोफाइल। आप सोच में पड़ जाते हो कि भाई मैंने फ्रॉड ट्रांजैक्शन के कारण तो बैंक अकाउंट फ्रीज होते सुना था, लेकिन यह ट्रांजैक्शन पैटर्न मिसमैच vis-a-vis डिक्लेयर्ड प्रोफाइल क्या भला है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा। आपको न सिर्फ यह बताऊंगा कि अगर इस तरह का मैसेज जो आपके पास आ रहा है तो यह कितना चिंता का विषय है, बल्कि यह भी बताऊंगा कि इसके अंतर्गत अगर बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है तो किस प्रकार से आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। तो इस संबंध में सबसे पहले बात करते हैं डिक्लेयर्ड प्रोफाइल की। तो जब भी आप बैंक जाते हैं तो वहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होता है, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। इसके साथ साथ आपको यह भी बताना होता है कि आपका प्रोफेशन क्या है या फिर आप अनएम्प्लॉयड हैं, और इसके अलावा आपका एनुअल इनकम क्या है। अपने संबंध में जो सारे इन्फॉर्मेशन आप बैंक को देते हो उसी के आधार पर आपका एक प्रोफाइल तैयार किया जाता है, जिसे कहा जाता है डिक्लेयर्ड प्रोफाइल। अब समझने वाली बात यह है कि ट्रांजैक्शन पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, जब भी आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं और एक लंबे समय तक जिस तरह के ट्रांजैक्शंस आप अपने बैंक अकाउंट में करते हैं उस तरह के ट्रांजैक्शंस का अपना एक पैटर्न बन जाता है। जैसे सपोज अगर बैंक अकाउंट किसी एक स्टूडेंट का है तो वह स्टूडेंट कितना ही ट्रांजैक्शन अपने बैंक अकाउंट से कर लेगा। हो सकता है उसका स्कॉलरशिप उस बैंक अकाउंट में आता हो, फैमिली की तरफ से मंथली खर्चा आता हो, कहीं वह पढ़ा करके कुछ पैसा कमाता हो, या कोई पार्ट टाइम जॉब करके अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करता हो। तो कुल मिलाकर जो पैसा उसके बैंक अकाउंट में आ रहा है और जितने ट्रांजैक्शन उसके बैंक अकाउंट में हो रहे हैं, कमोवेश थोड़ा कम ज़्यादा उतने ही पैसे के आसपास और उतना ही ट्रांजैक्शन लगभग उसके बैंक अकाउंट में एक लंबे समय तक हो रहा है। तो यह एक पैटर्न बन जाता है कि महीने महीने कितना पैसा उसके बैंक अकाउंट में आ रहा है और कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इसी प्रकार से अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो इन सारे लोगों के ट्रांजैक्शन अलग अलग तरीके के होंगे। किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका एक अपना ही पैटर्न होता है। अब यहाँ ध्यान से समझने वाली बात यह है कि यह जो आपका ट्रांजैक्शन पैटर्न है या जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, या आपके डिक्लेयर्ड प्रोफाइल से मैच करना चाहिए। अगर यह डिक्लेयर्ड प्रोफाइल से मिसमैच कर जाता है तब बैंक का सिस्टम जो है वह आपके बैंक अकाउंट पे एक रेड फ्लैग जारी कर देता है और बैंक अधिकारियों को सावधान करता है कि इस बैंक अकाउंट को मॉनिटर किया जाना जरूरी है। अब जो सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये ट्रांजैक्शन पैटर्न जो है वो डिक्लेयर्ड प्रोफाइल से कैसे मिसमैच कर जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको एक स्टूडेंट के अकाउंट का एग्जाम्पल दिया था, अगर मान लें कि उस स्टूडेंट के अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका एक पैटर्न बना हुआ है, लेकिन उस पैटर्न के विरुद्ध अगर अचानक उस स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में सपोज 10 लाख का ट्रांजैक्शन पर मंथ होने लगा, यानी कि 10 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में आ भी रहे हैं और 10 लाख रुपया जा भी रहे हैं, तो यह जो एक हाई ट्रांजैक्शन का पैटर्न बनेगा यह उसके प्रोफाइल से मैच नहीं करेगा। प्रोफाइल से मैच नहीं करने का मतलब है कि वह एक स्टूडेंट है। 10,000, 15,000, 20,000 तक भी अगर हम मान लेते हैं तो इतना ट्रांजैक्शन चलो उसके अकाउंट से हो सकता है, माना जा सकता है। लेकिन एक स्टूडेंट के अकाउंट से 10 लाख रुपया हर महीने आए और हर महीने जाए, यह संभव नहीं है। और चूंकि उसका डिक्लेयर्ड प्रोफाइल यह दर्शा रहा है कि वह एक स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में इतना ज़्यादा हाई ट्रांजैक्शन होना उसे शक के दायरे में ला देता है। और यही कारण है कि सिस्टम एक रेड फ्लैग जारी कर देता है कि भाई इस बैंक अकाउंट को मॉनिटर करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो डिक्लेयर्ड प्रोफाइल है एक स्टूडेंट, उसका जो ट्रांजैक्शन पैटर्न है जो बहुत ही हाई है, वह दोनों मिसमैच कर रहा है। अब इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझें तो अगर वह अकाउंट किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन कर रहा होता तो उसके बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। इस परिस्थिति में उसका प्रोफाइल और 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन पैटर्न जो है वह मैच कर जाता। लेकिन बीइंग एज ए स्टूडेंट इतना ज़्यादा पैसे का ट्रांजैक्शन वह
कहाँ से कर पा रहा है, यह उसे शक के दायरे में लाता है। और इसी कारण से बैंक जो है ट्रांजैक्शन पैटर्न मिसमैच विज़ डिक्लेयर्ड प्रोफाइल के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है। इसे एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर किसी प्राइवेट फर्म में ही काम करता है और उसकी सैलरी जो है वह 6 लाख रुपए सालाना है। कि 6 लाख सालाना कमाने वाला व्यक्ति अगर 15-20 लाख रुपए प्रति महीना ट्रांजैक्शन करने लगे तो डेफिनेटली उसके बैंक अकाउंट पे सिस्टम के द्वारा रेड फ्लैग जारी कर दिया जाएगा कि भाई इस अकाउंट को मॉनिटर करने की आवश्यकता है। और चूंकि उसके डिक्लेयर्ड प्रोफाइल में उसका प्रोफेशन और उसका इनकम मेंशन किया हुआ है, इसके विरुद्ध जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, जो उसे शक के दायरे में लाता है। और इस कारण से बैंक ट्रांजैक्शन पैटर्न मिसमैच के कारण उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है। इस संबंध में 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको और दे रहा हूं जो मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है। एक व्यक्ति था, उसने सेविंग अकाउंट खुलवाया, उस समय वह अनएम्प्लॉयड था, तो उसके प्रोफाइल में यह मेंशन किया गया था कि वह अनएम्प्लॉयड है। कुछ समय के बाद अचानक उसके बैंक अकाउंट में बहुत ही ज्यादा हाई ट्रांजैक्शन होने लगा। बैंक को शक हुआ कि भाई यह तो एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति है, तो इसके पास इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है। उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया, उसे बुलाया गया, तब जाकर पता चला कि उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया था और बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन जो थे वह अपने सेविंग अकाउंट से कर रहा था। बहरहाल उसने यह प्रूव कर दिया कि जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वह पूरी तरह से वैलिड है। बैंक ने उसका अकाउंट रिलीज कर दिया, लेकिन उसे वार्निंग भी दिया कि भाई आप अपना एक बिजनेस अकाउंट खोल लो और अपने सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है उस अकाउंट से करो। अब दूसरा एग्जाम्पल जो है वह एक बहुत ही अनयूजुअल पैटर्न का केस था। हुआ यूं कि एक व्यक्ति ने बैंक अकाउंट खुलवाया, वह भी अनएम्प्लॉयड था। बैंक प्रोफाइल में यही मेंशन किया गया था कि वह अनएम्प्लॉयड है। कुछ समय के बाद अचानक उसके बैंक में प्रतिदिन 15 से 20 ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुए। हैरानी की बात यह थी कि हर ट्रांजैक्शन 999 रुपए का था। जब यह पैटर्न कुछ दिनों तक जारी रहा तब सिस्टम ने रेड फ्लैग जारी किया कि भाई इसको चेक करने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि इसका हर ट्रांजैक्शन 999 रुपए का ही हो रहा है। मॉनिटरिंग के दौरान ये तो बात क्लियर हो गई थी कि या तो ये जो पैसे आ रहे हैं वह एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन के पैसे हैं, या फिर इस व्यक्ति ने कोई बिजनेस चालू किया है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है या किसी प्रकार का सर्विस दे रहा है और इसके बदले में वह पैसा उसके बैंक अकाउंट में आ रहा है। ट्रांजैक्शन पैटर्न मिसमैच के अंतर्गत बैंक अकाउंट उसका फ्रीज किया गया, उसे बुलाया गया, तब जाकर पता चला कि उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया था जिसमें वह एक प्रोडक्ट बेच रहा था, जिस प्रोडक्ट की कीमत जो थी वह 999 रुपए थी। इस व्यक्ति का भी वैलिड सोर्स ऑफ इनकम था, उसने आसानी से प्रूव कर दिया। बैंक ने इसके अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया और इसे भी वार्निंग दिया कि भाई आप अपना एक बिजनेस अकाउंट खुलवाओ और उस बिजनेस अकाउंट के द्वारा आप अपने सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को किया करो। तो यह सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिए हैं वह ट्रांजैक्शन पैटर्न मिसमैच के अंतर्गत आते हैं, जहां पर कस्टमर के प्रोफेशन और डिक्लेयर्ड इनकम के अगेंस्ट अनयूजुअल पैटर्न में या फिर हाई पैटर्न में ट्रांजैक्शन हो रहा होता है। ट्रांजैक्शन पैटर्न मिसमैच के अंतर्गत जब बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर देता है तो इसके बाद आपको अपने होम ब्रांच में जाकर मैनेजर से मिलना होगा। मैनेजर से मिलकर आप सारी जानकारी लें, उनके जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर कर दें। आपके बैंक अकाउंट में जो भी पैसा आया है उसके वैलिड सोर्स ऑफ इनकम को आप उनके सामने प्रूव कर दें। जैसे ही बैंक आपके वैलिड सोर्स ऑफ इनकम से सेटिस्फाइड हो जाता है वह आपको री केवाईसी करने के लिए कहता है और री केवाईसी करने के बाद आपका बैंक अकाउंट रिलीज कर दिया जाता है। इसके अलावा साथ में आधार, पैन कार्ड वगैरह केवाईसी के लिए साथ में ले जाना ना भूलें। अब बहुत सारे लोग इस पूरी प्रक्रिया को लेकर ऑफेंसिव हो जाते हैं कि हम बैंक को क्यों बताएं कि हमारे इनकम का सोर्स क्या है और हम क्यों बैंक के द्वारा किए जा रहे इस स्क्रूटनी का हिस्सा बने। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन पैटर्न मिसमैच का प्रक्रिया अपनाया क्यों जाता है। यह पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है फ्रॉड ट्रांजैक्शन, मनी म्यूलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने के लिए। कानूनन यह बैंक को अधिकार प्राप्त है कि किसी भी प्रकार का हाई ट्रांजैक्शन या अनयूजुअल पैटर्न में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है और बैंक को किसी भी प्रकार का शक है कि उस बैंक अकाउंट के द्वारा फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो रहा है, मनी म्यूलिंग हो रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो सकता है,
तो बैंक न सिर्फ उस बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकता है बल्कि अकाउंट होल्डर से उसके इनकम संबंधी सोर्स की भी पूछताछ कर सकता है। अब सवाल उठता है कि किस बैंक अकाउंट से फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, या किस प्रकार से उस बैंक अकाउंट की मॉनिटरिंग की जाए जिससे कि यह पता चल सके कि इस तरह के ट्रांजैक्शंस उसके बैंक अकाउंट से हो रहे हैं। अब यह हवा में तो हो नहीं सकता है। इसी चीज का पता लगाने के लिए बैंक बहुत सारे प्रोसेस को अपनाता है और उसी प्रोसेस में एक प्रोसेस का नाम है ट्रांजैक्शन पैटर्न मिसमैच, जिसके आधार पर बैंक यह एनालाइज करने की कोशिश करता है कि किसी बैंक अकाउंट से किसी भी प्रकार का फ्रॉड ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा है। बैंक को अगर आपके अकाउंट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी लगती है तो इमीडिएट इफेक्ट से वह आपके बैंक अकाउंट को क्लोज भी कर सकता है। और अगर कहीं बैंक इस बात को लेकर कंफर्म हो गया कि आपके बैंक अकाउंट के द्वारा कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है, मनी म्यूलिंग का मामला बनता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, तो फिर वह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को भी इस संबंध में सूचना दे सकता है और उनसे संबंधित मामले में इन्वेस्टिगेशन करने का भी रिक्वेस्ट कर सकता है। इसलिए ऑफेंसिव होने की जगह पर अगर आप बैंक अधिकारियों को कोऑपरेट करें तो यह आपके लिए ज़्यादा हितकर होगा। एक अच्छी बात यह है कि ट्रांजैक्शन पैटर्न मिसमैच के अंतर्गत जो बैंक अकाउंट आपका फ्रीज किया जाता है वह बैंक के द्वारा किया जाता है, न कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के द्वारा। बैंक को अप्रोच करके मामले को सुलझाना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। दूसरा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिन बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करती हैं वह कानूनी मसले होते हैं, लेकिन जहां तक ट्रांजैक्शन पैटर्न मिसमैच का सवाल है वह एक कानूनी मसला नहीं होता है। बैंक से बात करके आप आसानी के साथ वैलिड सोर्स ऑफ इनकम दिखाकर अपने बैंक अकाउंट को रिलीज करा सकते हैं। हाँ, अगर बैंक ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में कोई शिकायत कर दी और इसके अंतर्गत कोई मामला बना तब जाकर यह मामला कानूनी मसले के अंतर्गत आएगा। तीसरा कि इन मामलों में किसी भी प्रकार की एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जितनी जल्दी आप बैंक के सामने अपने इनकम का वैलिड सोर्स प्रूव कर देंगे उतनी जल्दी बैंक आपका अकाउंट रिलीज कर देगा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि आपके बैंक अकाउंट में चाहे वह हाई ट्रांजैक्शन हो चाहे अनयूजुअल पैटर्न में हो, अगर वह ट्रांजैक्शन का सोर्स जो है वह बिल्कुल वैलिड है तब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से बैंक जाकर मैनेजर से बात करके बैंक को कन्विंस करके अपने बैंक अकाउंट को रिलीज करवा सकते हैं। तो आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।